बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स की कैटेगरी चैप्टर 5 फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैं इस चैप्टर का करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन 15 14 हैं, दो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लेकिन एक ही क्वेश्चन रह गया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हुए में क्या पता चलता है, कहता है वेट डब्ल्यू इज लेड अपॉन अ रफ प्लेन। अब वो जो रफ प्लेन है उसमें जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है उसकी वो वैल्यू दे रहा है कि 1/√3 इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन and is connected by a light string passing through a smooth ring A at top of the plane with a weight P hanging vertically. If W equal to 3P, show that if theta be the greatest possible inclinations of string AW to the line of the greatest slope in the plane, then ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ए वेट W है is led upon a rough inclined at 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी एक रफ प्लेन जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। हमने सबसे पहले वो बनाना है, तो हम बनाते हैं इसको। यानी हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर 45 डिग्री के साथ एक प्लेन पड़ा हुआ है जो इसके साथ 45 डिग्री के एंगल बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेन को बनाऊं तो वो प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, यानी मैं इसको ऐसे बनाऊंगा इस प्लेन को। यानी ऐसे एक प्लेन जो है वो कितने एंगल पे पड़ा हुआ है, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो है 45 डिग्री। हाँ जी, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कितना है, ये 45 डिग्री का है। ये काम हमने कर लिया। आगे क्या कहता है, वेट डब्ल्यू इज लेड अपॉन, इस प्लेन के ऊपर एक वेट डब्ल्यू है। यहाँ पे फर्ज करें ये जो है वेट डब्ल्यू है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है। वेट डब्ल्यू है और इस वेट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगी। इस वेट की वजह से जो भी वेट है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होगी। अब आगे कहता है, ए वेट डब्ल्यू इज लेड अपॉन अ रफ प्लेन। अच्छा, आगे क्या कहता है, एंड इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग थ्रू ए स्मूथ रिंग ए एट द टॉप ऑफ द प्लेन। यानी इस प्लेन के टॉप पे एक रिंग है। अब वो रिंग कैसे है उसको बनाते हैं, और ये इस वेट डब्ल्यू को हम एक जो स्ट्रिंग है उस रिंग के ऊपर से गुजर रही है उससे वो कहता है कि वो कनेक्ट है। यानी अगर यहाँ पे वो स्मूथ रिंग है, यानी वो स्मूथ रिंग अगर ऐसे यहाँ पे इस प्लेन के टॉप पे ऐसे स्मूथ रिंग है तो क्या होगा, होगा ये कि वो जो क्या कहता है, एंड इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, यानी वो वेट क्या है, ये जो वेट डब्ल्यू है ये क्या है, उस रिंग से कनेक्टेड है। और रिंग कहाँ है, पासिंग थ्रू स्मूथ रिंग। ये रिंग जो है स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ रिंग ए। इस स्मूथ रिंग को मैं ए कह देता हूँ, यानी ये ए पॉइंट है हमारा। तो यहाँ से ये वेट डब्ल्यू जो है इसके साथ कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग जा रही है ऐसे, और इधर ये स्ट्रिंग जो है इस रिंग के ऊपर से गुजर रही है ऐसे, ठीक है। एट टॉप ऑफ द प्लेन विद वेट पी हैंगिंग वर्टिकली, यहाँ से एक वेट पी भी जो है इस रिंग से एक वेट पी भी नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ठीक है, वर्टिकली। कहता है कि अगर हमारे पास W बराबर हो 3P, शो दैट कि ये जो थीटा होगा बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग AW। यानी AW से मुराद है कि A और इस W से जो रिंग आ रही है
वो जो वेट पी है उसके साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। तो मैं अगर इस वेट पी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा तो मेरे इस मेरे पास इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये आएगा अगर ये एंगल थीटा इसका रिंग के साथ है, तो एक इसका कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा, एक इसका कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वेट का पी साइन थीटा। ठीक है, तो शो दैट इफ थीटा विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ए डब्ल्यू टू द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन, देन हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है बस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह है कि हम इस वेट डब्ल्यू को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल 45 है, तो ये वाला भी एंगल जो डब्ल्यू को होगा ये भी 45 ही होगा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू cos 45 डिग्री, और एक इस वेट का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू साइन 45 डिग्री। ये वाला एंगल इसका 45 डिग्री है जी डब्ल्यू का। अब ये वेट, अब अगर वेट को इस पी वेट को ये जो हैंग कर रहा है, अगर इस तरीके से रस्सी से इधर फोर्स लगा के इस जाने फोर्स लगा के खींचा जाता है, तो इसमें ये एंगल अल्फ़ा पे इस तरफ क्या होगी, ये एंगल अल्फ़ा पे इस तरफ क्या होगी, म्यू आर फ्रिक्शन होगी। और इस एंगल अल्फ़ा पे, अब ये बताया नहीं गया क्वेश्चन में कि मैंने खुद कह दिया कोई किसी न किसी एंगल पे ही होनी है, तो मैं इस म्यू आर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, तो एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा म्यू आर कॉज अल्फ़ा, म्यू आर कॉज अल्फ़ा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा म्यू आर का ये वाला म्यू आर साइन अल्फ़ा। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ डायग्राम है। मैं अगेन से सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ। कहता है एक वेट है डब्ल्यू, ये वाला वो वेट डब्ल्यू है जी, ये वेट डब्ल्यू है। कहाँ है, एक प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 पे है। ये वेट डब्ल्यू आ गया, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आ गई। आगे उसने कहा है कि ये एक रस्सी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो कि एक रिंग, ये वाली वो रिंग है जो कि एक रिंग के ऊपर से गुजर रही है, और ये वेट डब्ल्यू के साथ कनेक्टेड है। इस रिंग को उसने ए का नाम दिया है, और इस रिंग से एंगल थीटा पे एक और जो है वेट है वो हैंग किया हुआ, जो कि डब्ल्यू का कितना है, 3 गुना है। अगर यानी आपके पास वो जो इन डब्ल्यू और उस पी में क्या इक्वेशन आती है, ये डब्ल्यू अगर अगर आप पी ये जो वेट हैंग कर रहे हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इस डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वो एंगल थीटा पे है इस रिंग के साथ, तो ये इसके कंपोनेंट मैंने बना लिए पी कास थीटा पी साइन थीटा। उसके बाद अगर इसको रस्सी को इस तरफ खींचा जाए वेट को ऊपर की तरफ, रिंग से ऊपर की तरफ, तो इस म्यू आर इस तरफ फ्रिक्शन होगी, ये इस जाने फ्रिक्शन होगी, और इसको भी मैंने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ये एंगल अल्फ़ा बना रही है अगर, तो म्यू आर काज अल्फ़ा म्यू आर साइन अल्फ़ा, तो वेट को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, डब्ल्यू काज 45 हॉरिजॉन्टल और डब्ल्यू साइन 45 वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर बताया कि जो म्यू है वो 1/√3 है। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू है, और हमें इतना पता है डब्ल्यू जो है वो 3p है। यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये p की भी वैल्यू निकल आएगी। इसके अलावा बाकी जो फोर्सेज हैं आप बता दें, तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर, तो हम ये कह देंगे कि फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर। The forces are acting, sorry ladder नहीं है यहाँ, आपके forces are acting on the string are shown in figure। ठीक है, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अब हम कर लेते हैं। resolving the forces horizontally and वर्टिकली। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये जो आर है, इस आर के
ये जो आर है, इस आर के अपोजिट डब्ल्यू कास 45 है, तो इसको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम इसको ले रहे हैं। आर इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू कास 45 डिग्री। आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें पता है कास 45 क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। तो मैंने ये इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये मैंने आगे ले जाके पुट करनी है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे देते हैं। इसके बाद मेरे पास बाकी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उसमें मेरे पास क्या आता है, म्यू आर है जो ऊपर की तरफ है, और इसमें म्यू आर साइन अल्फा ये ऊपर की तरफ है, और डाउनवर्ड क्या है, पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू आर साइन अल्फा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या है, पी साइन थीटा। यहाँ मैं जो आर वाली ऊपर वाली वैल्यू है वो इसमें पुट करता हूँ, तो 1 इम्प्लाइज यानी 1 का यूज़ किया हमने, आर की जगह क्या आ जाएगा डब्ल्यू बाय स्क्वायर रूट 2, साथ क्या आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू अब हम पुट करते हैं, तो हमें पता है कि म्यू की वैल्यू क्या है। ये म्यू की वैल्यू, अगर इस म्यू की जगह पर 1 बाय स्क्वायर रूट 3 पुट करता हूँ, पुटिंग या पुट म्यू इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के बन जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3 डब्ल्यू बाय स्क्वायर रूट 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या बन जाएंगे, डब्ल्यू बाय स्क्वायर रूट 6 साइन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। आज इस वैल्यू को मैंने लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम p की वैल्यू पुट करेंगे। तो p की वैल्यू हमें पता है, ये p की वैल्यू है, p हमारे पास w/3 है। तो अब हम इस p की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट p इज इक्वल टू w/3। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, w बाय स्क्वायर रूट 6 साइन अल्फा इज इक्वल टू w/3 साइन थीटा। ये w से कट जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये स्क्वायर से कट के जस्ट 6 रह जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3, इसके कितना आ जाएगा 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। तो ये जो थी वर्टिकल फोर्सेज जो रह गई थी उनको मैंने रिजॉल्व किया था। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में हमारे पास म्यू आर काज अल्फ़ा प्लस पी कॉस थीटा होगा, और इक्वल टू आ जाएगा इस साइड पे जो फोर्स है वो है म्यू आर साइन अल्फ़ा, म्यू आर काज अल्फ़ा प्लस पी कॉस थीटा, सॉरी बल्कि ये तो मैं ले चुका हूँ, ये तो ऊपर की तरफ है। इस तरफ जो फोर्स है, इस तरफ जो फोर्स है वो डब्ल्यू साइन 45 है। यानी कौन कौन सी रह गई हैं, एक मेरे पास आ जाएगी म्यू आर काज अल्फ़ा, ये है इस तरफ, और ये वाली फोर्स है प्लस इसमें पी कॉस थीटा, और राइट साइड पे कौन सी जा रही है, डब्ल्यू साइन 45 डिग्री। सो ये लेफ्ट साइड पे जा रही है, ये राइट साइड पे थी दूसरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा जो है इसमें पी की वैल्यू पुट करते हैं, और साइन 45 हमें पता है स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और इसके अलावा हम आर की भी वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या थी, आर की वैल्यू हम जिससे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई थी, आर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, पी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं पुट आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय स्क्वायर रूट 2 एंड P इज इक्वल टू W/3। अब हम ये दो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, R की जगह पे म्यू की भी वैल्यू है हमारे पास, म्यू की भी वैल्यू हम साथ लिख देते हैं कि हमने वो भी पुट की है।
एंड म्यू इज इक्वल टू 1/√3। ये सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो म्यू की जगह पे 1/√3, आगे आर है, आर की जगह पे हमारे पास W/√2, आगे प्लस P है तो उसकी जगह पे W/3, आगे cos थीटा है इक्वल W डॉट साइन की जगह पे 1/√2। एक तो बात है कि यहाँ से कॉमन आता है हमारे पास क्या, W ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, ये 1/√6 हो जाएगा। 1 इसके साथ काज अल्फ़ा भी था जो मैं मिस कर गया हूँ, तो ये काज अल्फ़ा लिख लीजिएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉमन चला गया तो 3 रह जाएगा और इधर आ जाएगा W/√2। ये डब्ल्यू से यहाँ से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/6। इसके ऊपर क्या है, कॉस अल्फ़ा है और ये जिसके √2 है उस सॉरी कॉस थीटा/3 है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√2 माइनस कॉस थीटा/3। तो मैं स्केयर ले लेता हूँ दोनों तरफ टेकिंग, मैं स्केयर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये स्केयर से कट जाएगा, 6 रह जाएगा और ये आपके पास 1/√2 माइनस कॉस थीटा/3 का होल स्केयर आ जाएगा। तो इस होल स्केयर को अब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास कॉस स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 1/2, यानी ए स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो 1 का तो 1 आएगा, ये स्केयर और 2 कट जाएगा स्केयर से, प्लस बी है ये वैल्यू आपके पास, इसका स्केयर आएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2, ए की जगह पे क्या आएगा 1/√2 और बी की जगह पे क्या आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने फार्मूला लगा लिया है, मज़ीद आगे इसको मैं करूँ ये मेरे पास बन जाएगा ये हमारे पास, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया इसको। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। हाँ जी, मैंने अब इनको ऐड किया है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो इन दोनों से मैं 1/6 कॉमन ले लेता हूँ। 1/6 मैंने कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये जो तीसरे नंबर वाली वैल्यू है और पहले नंबर वैल्यू है, इनमें से 1/9 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1/2 आ जाएगा और साथ क्या है -2 है और नीचे है 3√2 और साथ में है cos थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इनके स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। ये 1/6 रह जाएगा इज इक्वल टू ये 1/9 आ जाएगा प्लस ये 1/2 आ जाएगा और ये -2 3√2 और cos थीटा आ जाएगा। अब हम 1/6 को, क्योंकि हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1/6 को इधर माइनस करते हैं, इस एंड वाली वैल्यू को इधर ला के प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/6। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनका एलसीएम क्या आता है, तो हमारे पास इन तीनों का एलसीएम 18 आता है, जिस पे ये नीचे वाले तीनों डिवाइड हो जाते हैं। तो 18 मैंने एलसीएम लिया है, 18 को 9 पे डिवाइड करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 18 पे डिवाइड करें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9, 6 को 18 पे डिवाइड करें, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे सॉरी -3 आएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 + 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 2/3 cos थीटा और इज इक्वल टू आ जाएगा 8/18। यहाँ से ये मैं 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार और उसके बाद ये हो जाएगा cos थीटा 3² और 2 इज इक्वल टू, ये मज़ीद कट जाता है
9 आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 2.3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से मैं इसको इससे काट दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यही वो रिलेशन है, यही वो इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी cos थीटा की, जो कि हमने निकाल ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमने। हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें दिया था उसमें हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी cos थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आज का लेक्चर आज हम यही वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।